क्लास 11 इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 1 का हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को तैयारी करेंगे जो कि 2023 के लिए है। ये वीडियो 2023 के लिए है, लेकिन आप कोई भी साल में अगर दे रहे हो ना तो आपके लिए फायदेमंद है। अगर ये आप YouTube में वीडियो देख रहे हो तो ये जो हम लोग करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि आपका नोट्स है आपका 2023 के लिए, इसके पहले ये वाला जो आपका वीडियो है कौन सा जो कि लेसन नंबर 1 को मैंने समझाया है वो वाले वीडियो देख लीजिए, तब ये आप करेंगे ना तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दिया है, तो आप वहां से भी जा सकते हो। अब आते हैं हम लोग लेसन 1 हमने कंप्लीट कर लिया, स्टडी मटेरियल हमने समझ लिया। अब आते हैं कि आपका नोट्स हम कैसे करेंगे। नोट्स का मतलब कि आपका एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करेंगे। जो हमने पढ़ा है क्या वही क्वेश्चन सब आ रहा है या उससे बाहर का आ रहा है, क्या हम उसको करने में सक्षम है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। ठीक, तो मेरे साथ आप लोग कीजिए, बेहतर होगा। और ये क्वेश्चन जो ये आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसका आंसर तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आंसर आपको बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं आपको कि ये वाला फाइल जो है आपको कहां मिलेगा, मेरे एप्लीकेशन में जो कि है ईट क्लासेस एप्लीकेशन, जो आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर में। ईट क्लासेस आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिए। और वहां जाने के बाद आप जब स्टोर में जाएंगे तो क्लास 11 में जाएंगे, और 11 में जाने के बाद ऊपर में दिखेगा कंटेंट दिया रहेगा, कंटेंट में जाएंगे तो उसके बाद लेसन नंबर 1 में जाएंगे आप। उसमें देखिए स्टडी मटेरियल जो है ये वाला समझा दिया मैंने। अब वेरी शॉर्ट आंसर नोट्स फॉर एचएस 2023 लिखा हुआ है, 24-25 जब भी आएगा वो आते रहेगा वहां पे। अब इसमें हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ये हम क्लिक करेंगे तो आपको इसमें नोट्स के साथ मिल जाएगा, जो नोट्स में अभी आपको समझाने वाला हूं कैसे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आप लोग मत बोलिएगा सर मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिए ऐसा कुछ भी, क्योंकि ये आपको खुद ही करना है। लिख लीजिए ना, थोड़ा समय तो लगेगा लिखने में, आपको क्या बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। और पहला जो आपने वीडियो किया है ना लेसन नंबर 1 का, उससे एकदम रिलेटेड है, आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन आ रहा है 2014 में, आप भी तैयार हो जाइए, कॉपी कलम ले लीजिए, साथ में करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि इन एनी सोसाइटी फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था इसमें कौन सा टाइप का क्वेश्चन आता है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अगर भूल गए हो तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कि लेसन नंबर 1 जो है उसमें आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 1 नंबर का आता है। 1 नंबर ही आपका इसमें कंप्लीट होता है। हमने स्टडी मटेरियल क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब हमें कंप्लीट क्या करना है, नोट्स। तो नोट्स भी हमको आज मिल गया, तो यानी दोनों चीज कंप्लीट हो गया, लेसन 1 कंप्लीट। चलिए नोट्स को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इन एनी सोसाइटी, हर सोसाइटी में हर समाज में रिसोर्सेस कैसे होते हैं। अब बताइए, ये आप बोलोगे सर हिंदी में क्वेश्चन दे दीजिए। देखिए 2018 के बाद आपका हिंदी में क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ है, उसके पहले इंग्लिश में ही आता था। और इकोनॉमिक्स अगर पढ़ना है ना आपको बढ़िया से, आप इंग्लिश वाला जो है ना एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वो इंग्लिश में कीजिए, अगर आप हिंदी मीडियम में भी है या बंगाली मीडियम में भी है। वो जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जिसमें लिखना पड़ता है, या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारा लिखना पड़ता है, वो आप हिंदी मीडियम में या आपको बंगाली मीडियम में आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। लेकिन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और आपका एमसीक्यू वो आप इंग्लिश में कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आसान होता है उससे। चलिए देखिए, इन एनी सोसाइटी, हर सोसाइटी में हर समाज में रिसोर्सेस कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं या अनलिमिटेड होते हैं, बताइए। लिमिटेड होते हैं, मैंने आप लोग को रिसोर्सेज में पढ़ाया था, वो लिमिटेड होते हैं या अनलिमिटेड होते हैं, बताइए। तो वो होते हैं लिमिटेड। क्या होते हैं वो, लिमिटेड। तो मैं आपको आंसर यहां लिख रहा हूं, आप भी क्या करोगे, लिखोगे, जो खाली स्थान को भरना था। क्लियर। अच्छा 2 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान दिया हुआ इज कॉल्ड प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कैपिटल। क्या यूज करते हैं, कैपिटल। तो ये आपका हो गया कैपिटल। ये जो 2 हमने किया, क्या हमने स्टडी मटेरियल में देखा था उसको, बिल्कुल देखा था। मैं आपको दिखा देता हूं स्टडी मटेरियल का, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर हमने ये वाला, देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स वाला में कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और आपको जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो कौन सा, कैपिटल। यहां पर देखिए कैपिटल इज कॉल्ड प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये मैंने बताया था ना। तो आ रहा है ना क्वेश्चन, तो चलिए हम लोग करते हैं कैपिटल। 3 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। अकॉर्डिंग टू द नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, नव परंपरागत अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रोडक्शन इज द क्रिएशन। प्रोडक्शन क्या क्रिएट करता है, याद कीजिए। तो क्या क्रिएट करता है, यूटिलिटी। यानी क्या क्रिएट करता है, यूटिलिटी। तो आंसर क्या होगा इसका, यूटिलिटी। यूटिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इसका यहां पर ऑफ यूटिलिटी लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। इंग्लिश वाला ही ज्यादा आसान लगता है क्योंकि ये इसके साथ मिला हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। द नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा बताइए तो मैंने आप लोगों को नेचुरल गिफ्ट या नेचुरल फैक्टर बताया था ना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कौन सा? बिल्कुल सही, लैंड। तो यहां हम क्या लिखेंगे? लैंड। हो गया। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा हैंडराइटिंग गड़बड़ दिखाएगा क्योंकि ये मैं लैपटॉप में लिख रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अनुसार प्रोडक्शन मींस टू क्रिएट। प्रोडक्शन किसको क्रिएट करता है? बताइए किसको क्रिएट करता है? यूटिलिटी को क्रिएट करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। तो आप यहां पर डायरेक्ट यूटिलिटी भी लिख सकते हैं, यूटिलिटी, और साथ में उसके साथ जोड़ भी सकते हैं क्या? यूटिलिटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। देखिए वही सब जो आ रहा है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा था, अच्छा लगता है इससे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। रिपीट हो गया है, कहां से? आपका पहला वाला से। द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किस में आया था? कहां गया? ये रहा। नहीं, पहला ही क्वेश्चन ऐसा है। द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, हाँ नहीं, ऐसे आया था आपका। देखिए ये 2014 वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें आया था इज कॉल्ड प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। किसको कहा जाता है प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन? तो कैपिटल को कहा जाता है। तो यहां पर भी आंसर क्या होगा? कैपिटल होगा। तो प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज क्या होगा? क्या कहलाएगा? कैपिटल, यानी कि कैपिटल से ही हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन 2017 में आया है। इन इकोनॉमिक्स में मनी इज कंसिडर्ड एज कैपिटल। सही की गलत, ट्रू या फॉल्स? दो ही प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स। बताइए क्या होगा आंसर? इकोनॉमिक्स में मनी को क्या कंसीडर किया जाता है? ऑब्वियसली कैपिटल ही होगा ना। तो कैपिटल, क्योंकि कैपिटल से ही, पैसा से ही तो कैपिटल कहलाता है, तो ट्रू होगा ना। तो बिल्कुल ये ट्रू होगा, तो इसको हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर, राइट ट्रू और फॉल्स। 17 में हर साल 2-2 क्वेश्चन आया है, एक आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है, बड़ा आसान होता है। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। ट्रू की फॉल्स? मैंने आप लोगों को बताया था ना, कॉनकेव या कॉनकेव। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होता है? तो वो होता है कॉनकेव। तो क्या होगा यहां पे आंसर? ट्रू। ये हो गया ट्रू, ठीक है। अभी तक हमने जितना पढ़ा था वो सब आ रहा है। 9 और 10 18 में आया है, कौन सा? फिल द ब्लैंक्स। इज सच एन इनपुट विच हैज नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा इनपुट है जिसमें कोई पैसा खर्चा नहीं होता है, कोई पैसा नहीं लगते उसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है वो? तो मैंने आपको बताया था कौन सा? लैंड वाला। देखिए यहां दिखाई दे रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है यहां पे। तो देखिए इसी को हम लोग क्या करेंगे? लैंड लिखेंगे। तो लैंड इज सच एन इनपुट विच हैज नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर जो है वो क्या है? इज कॉल्ड प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चन, बहुत आसान होता है, आप लोग ऐसे ही डर रहे हो। देखिए इज कॉल्ड प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? बोलिए कैपिटल। तो हो गया कैपिटल। आप भी क्या करोगे ना, क्वेश्चन लिख के एक पेपर में रखना और अपना से आंसर लिखना, बाद में मिला लेना इसमें, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा आप कितना तैयार हो। नेक्स्ट 11 नंबर और 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका 2019 में आया है। फिल इन द ब्लैंक्स। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ के अनुसार इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ, किसका साइंस है? वेल्थ का। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? वेल्थ, धन का विज्ञान है। 19 में क्या क्वेश्चन आया? और द सोशल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड विद प्रोडक्शन इज, वो सोशल इंस्टीट्यूशन जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी कि उत्पादन से रिलेटेड रिलेशन है, वो सोशल इंस्टीट्यूशन को क्या कहा जाता है? मैंने आप लोग को ये स्टडी मटेरियल में नहीं बताया था, मैं झूठ क्यों बोलूं, नहीं बताया था, लेकिन यहां पर आप समझ जाओगे। इसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स। इसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स, को ही कहा जाता है सोशल मीन्स ऑफ, यानी सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। ठीक। नेक्स्ट 20 में एग्जाम नहीं हुआ, 21 में कोविड खा गया, ठीक है। अब 22 में 13 और 14 नंबर जो है वो 22 में आया। वो क्या आया देखिए, अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नॉर्मली शोज इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब जो आप छोड़ते हो सामान को। हमने बताया था कार वाला, 100 आप प्रोडक्शन करते हो, 70 आपने क्या किया, चॉइस किया, छोड़ा कितना, 30। तो ये 30 जो आपने छोड़ा, ठीक है, ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। अगर मान लीजिए आपने 60 क्या किया, चॉइस किया, तो 40 आपने क्या किया, छोड़ा, इस चीज को क्या किया, छोड़ा,
यानी कि आप 70 बना रहे हो तो 30 नहीं बना रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या करता है, बढ़ाते के रूप में ही दिखाता है। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। हो गया। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। एफिशिएंट प्रोडक्शन इज पॉसिबल एट अ पॉइंट लाइंग ओनली ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मैंने आप लोगों को बताया था इसमें कि जो प्रोडक्शन जो होता है वो इसी कर्व पे सबसे ज्यादा होता है। ये जो कर्व आप देख रहे हो ना, इसी कर्व, इसके नीचे कम हो जाएगा, उसके नीचे तो उसके ऊपर हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब उसी लाइन पर क्या होगा, सबसे बेहतर होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, ट्रू। हो गया, ठीक। तो 22 तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, वो भी हम लोग इसमें क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स 2015 में आया है। द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4, 4 होते हैं। तो हमने यहां लिख दिया 4। कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। 16 नंबर क्वेश्चन, द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। शेप जो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, वो क्या होता है, कॉनकेव। क्या लिखेंगे, कॉनकेव होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, कौन है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है प्रोडक्शन में। मैंने आपको बताया था कौन है वो, लेबर। लेबर क्या करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है प्रोडक्शन में। 18 नंबर क्वेश्चन, इज अ नेचुरल गिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का जो नेचुरल गिफ्ट होता है वो कौन सा होता है। 4 जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फ्री ऑफ कॉस्ट या गिफ्ट जो मिलता है नेचुरली, वो कौन सा होता है, लैंड। तो ये होगा आपका आंसर, लैंड। हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू यू डिसाइड टू। जो वैल्यू आप डिसाइड करते हो क्या करने का, द वैल्यू यू डिसाइड टू गिव अप। यहां क्या आंसर होगा, गिव अप। आंसर क्या देंगे यहां पर, गिव अप। मतलब जिसको हम क्या करते हैं, छोड़ने का फैसला लेते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये वर्ड सब याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। चलिए ट्रू फॉल्स वाला देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द हाईएस्ट वैल्यू फॉरगोन अल्टरनेटिव व्हेन एनी चॉइसेस इज मेड। चलिए 3 ऑप्शन था आपके सामने, 1000, उसके बाद 800, उसके बाद 500। आप किसको चॉइस करोगे, 1000 को। किसको छोड़े, 800 को। क्या किया आपने, बाय बाय बोल दिया, टाटा बाय बाय। तो ये 800 को छोड़ा, तो वो हाईएस्ट वैल्यू को छोड़ा ना लोएस्ट वैल्यू को छोड़ा, हाईएस्ट वैल्यू को छोड़ा। तो ये जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द हाईएस्ट वैल्यू फॉरगोन अल्टरनेटिव व्हेन एनी चॉइसेस इज मेड। जब कोई चॉइस किया जाता है तो हाईएस्ट वैल्यू को जो आप छोड़ देते हो उसी को कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्या होगा, ट्रू। अगर यही चीज लिखा रहे और वहां लोएस्ट लिखा रहे, यानी इसको छोड़ना मतलब हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो वो नहीं कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, फॉल्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द लोएस्ट वैल्यू, नहीं, लोएस्ट वैल्यू नहीं होता है। अब राइट, ट्रू और फॉल्स। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स होता है ना, कॉनकेव होता है, बिल्कुल सही, कॉनकेव होता है। तो कॉन्वेक्स तो नहीं होता है, तो ये क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। तो ये आपने आंसर हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। ये सेम आंसर आपका कहां दिया गया है, आपका लेसन 1 में जाएंगे, एप्लीकेशन का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नोट्स में जाएंगे। ये आपका देखिए यहां पर आपका फाइल है, उसी फाइल के नीचे ये जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं वो वीडियो यहां पर मौजूद होगा। आप यहां क्लिक करोगे, इंग्लिश मीडियम में आपको सारा का सारा आंसर यहां मिल जाएगा। और आशा यही करेंगे कि आपको इसी से 2023-24 जो भी हो, इसी से क्लियर हो जाएगा आपको एग्जाम में क्या आने वाले हैं। ठीक, तो समझ में आ गया। लेसन 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो टोटल लेसन 1 हमने कंप्लीट कर लिया, स्टडी मटेरियल विथ नोट्स। अगले वाले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग लेसन नंबर 2 का स्टडी मटेरियल शुरू करेंगे। उसके बाद जो उसके रिलेटेड जो नोट्स वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं फिर से बोल दूं, आपका YouTube में केवल 5 लेसन तक ही आएंगे, बाद बाकी सभी लेसन आपका कहाँ आएंगे, आपका एप्लीकेशन पे। तो बने रहिए हमारे साथ और सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे। डरिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम दोनों मिलकर इसका क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।